Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. To all students, welcome by Millat Training Institute of Pakistan, registered and recognized in Board of Technical Education. जैसा कि आज ग्रुप स्टूडेंट्स में हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये बच्चा बोल सुन नहीं सकता, पिछली वीडियो में आपने देखा भी होगा, फिर भी इसकी हिम्मत है, काम सीख रहा है, मेहनती बच्चा है। इस तरह के आज लाइट नहीं थी, स्टूडेंट्स कम थे, तो मेरे पास चादर वाला एक सूट आ गया है। तो बहुत सारे लोग फरमाइश कर रहे थे, सर बूथ बाजार से हम चादरें लेते हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन दीजिए। नीचे करें बेटा, ये चादर है, ऐसे बाजारों से मिल जाती है, ये डबल फोल्ड करके हमने रखी हुई है। इस तरफ कोना कटा हुआ है, ये देखिए, इस तरफ से भी कोना कटा हुआ है, वो साइड है बंद। तो ये डबल फोल्डेड में मैंने इस तरह सेटिंग करके रखी हुई है। तो ये फुल साइज सूट नहीं है, दरमियाना साइज का सूट है, यानी बच्चे का। तो इसकी इंफॉर्मेशन देंगे, हमने इसको रखना कैसे है, इसका आकाश कैसे करना है। इस तरह के चादर वाले पीस आपके पास आ जाए तो आप उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो ये डबल पीस आपने रखना है इस तरह से, और ये ध्यान रखना है चादर वाले जो पीस होते हैं, कन्नी वाली साइड इस तरफ हो। एक सूट होता है ना किनारी वाली साइड, आरा साइड नहीं लेना, एक आरा होता है जो अर्ज वाला, तो ये किनारी इस तरफ है, ये देखिए तलाश करना है। आगे करें बेटा। अब ये जैसा किनारी है, कन्नी वाली साइड है, तो इस तरफ से कमीज की लंबाई होगी, इस तरफ से इसका दामन होगा। तो सबसे पहले नाप का तारुफ करवा देता हूँ। ये लंबाई इसकी 36 इंच है, दामन इसका 21 इंच, चकोर तीरा इसका 16 है, गला कट बैन है इसकी 15 और 17 इंच का बाजू, शलवार 33, पांचा 6.5। ये मुख्तसर नाप है, इसको शॉर्ट तरीके से बताता जाऊंगा तो आपने समझते जाना है। ये कट बैन है, तो इसको आपने 6 पर तकसीम करना होगा। गले की जब गुलाई बनाएंगे, अगर कॉलर वाला हो तो उसको 8 पर तकसीम करेंगे। ये चकोर दामन वाली कमीज़ है, तो इसकी कुल लंबाई 36 है, तो आपने 2 इंच जमा करना है। तो इसके बाद जैसे तीरा 16 है, 16 को आपने तकसीम करना है हाफ पर, जैसे मैं बताऊंगा। तो जैसे बाजू इसका गोल पट्टी वाला है, तो इसमें हमने 1.5 इंच जमा करना है। गोल पट्टी वाले के लिए कफ नहीं लगाना, कुर्ता नुमा बनाना है। तो तमाम बातें आपको मैंने बता दी हैं। तो आइए इसका काम का आगाज़ शुरू करते हैं। जैसे ये डबल फैब्रिक पड़ा हुआ है, इसको मैंने इस तरह उठाना है और ऐसे रखना है। और कितना रखना है, सबसे पहले आपने दामन को देखना है। दामन 21 है, तो 1 इंच जमा करेंगे तो 22 हो जाएगा। तो 22 का हाफ करेंगे 11। ये कन्नी वाली साइड हमने निकाल लेनी है, तो ये 11 पर ये निशान लगाना है। इस तरह कन्नी निकाल कर 11 पर ये, तो बिल्कुल 11 के हिसाब से इसको यूं सीधा करना है। तो एल स्केल की मदद से ये तिरछापन हमने निकाल देना है। इस चीज को यूं देखना है। ये लाइन मैंने लगा दी है। इस पीस को हमने आजाद कर देना है पहले यूं। अब लंबाई है हमारे पास 36 इंच, तो उसमें 2 जमा करेंगे। कितना? 2। 36 + 2 38 पर इस एल वाले स्केल की मदद से यूं ऐसे, और जो हमने ये कन्नी एक्स्ट्रा ली थी, इस कन्नी के हिसाब से लाइन लगाएंगे। फ्रंट और बैक का पीस हमने इधर से यूं आजाद कर देना है। इस तरफ से बगैर कली वाली शलवार बन जाएगी, उधर से बाजू बन जाएगा। इस तरह पीस का पहले आपने हिसाब लगाना है। अब ये फ्रंट और बैक का पीस मैंने किस तरह आजाद किया है वो आपको नजर आ रहा होगा। ये कन्नी वाली साइड मैंने हटा दिया। अब ये पीस आपके सामने पड़ा हुआ है। ये बाजू इससे बच जाएगा, उधर से पूरी शलवार बन जाएगी। और ये पीस मैंने आजाद किया, इस पे आपने ध्यान देना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, सर हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती, हम फैब्रिक को रखें कैसे। सीधा सीधा मसला है, जितना इसका दामन है उसमें 1 इंच जमा करना है। दामन इसका था 21, जमा 1 किया तो 22, 22 का हाफ 11, ये आपके सामने नजर आ रहा है। ये 22 का हाफ 11। तो अब ये 4 फोल्डिंग में तह लगी हुई है, तो इसको हमने आज़ाद करना है। 2 फ्रंट और बैक को इस तरह आज़ाद करना है। वो कैसे करेंगे, इस एक पल्ला ऊपर वाला यूं उठा लेंगे, ऐसे यूं उठाने के बाद फिर आपने इसको यूं उठाना है और यूं उठाना है।
अब आपको मालूम हो जाएगा कि फ्रंट और बैक इधर से आज़ाद हो चुका है, यानी अलग अलग हो चुका है। जब भी आपने मार्किंग करनी है तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान देना है। समझ आ रहा है बेटा? जी सर। ये फ्रंट है और ये नीचे वाला बैक। 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 समझ आ रहा है बेटा? हाँ, इसकी लंबाई ये है, इसमें हमने 2 जमा किया था, इसमें 1 इंच प्लस किया था। हल्का हल्का त्रास देंगे तो फिर वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि नीचे बारीक फोल्डर होता है, तो वो 1 इंच से 1.25 इंच भी आप कम कर सकते हैं। तो इसका अगला स्टेप ये है कि जितना तीरा है हमारे पास 16, तो हमने अब 16 का हाफ लेना है। ये इस चीज़ पर ध्यान करना है। मेरा सिखाने का अंदाज ये होता है कि गूंगे बहरे बच्चे भी सीख जाते हैं। वीडियो का मेरा असल मकसद ये होता है, जो बच्चे ट्रेनिंग हासिल करते हैं उनके लिए आसानी होती है। तीरा हमारे पास 16 है, इस 16 को हमने यूं हाफ करना है। ये आपने ध्यान देना है, यूं हाफ कर लिया। इस तरह करने का मेरा अंदाज है, जो लोग बासानी घर बैठे भी सीख सकते हैं। तीरा 16 है, 16 का हाफ मैंने ये निशान लगाया है। अब इसी तीरे के हाफ को इधर लगा देना है। बिल्कुल आसान और बेहतरीन तरीका आपको सिखाया जा रहा है। इस तरह एल स्केल रखना है, इसको आपने बराबर देखना है। फिर जो हमने ये निशान लगाया था, इधर से ये लाइन लगानी है, इसके बाद इधर से ये लाइन लगानी है। तो ये एक बॉक्स बन जाएगा, आर्मोल के लिए बॉक्स। इसके बाद अगला अंदाज हमारा ये है कि इसका डॉन कैसे पैदा करें। साफ साफ अल्फाजों में बताता हूँ कि तीरे का 8 हिस्सा, नहीं तो आप ये जैसे ये जगह है, तीरा 16 था तो ये 8 है, इस जगह को आपने 4 पे तकसीम कर देना है। तो बात वही बन जाएगी, 8 पे कर लें या इसको हाफ को 4 पे कर लें, तो ये तीरा डॉन मालूम हो जाएगा। ये बात भी फाइनल हो गई। इसके बाद आपने अगला स्टेप लेना है गला। इसका गला 15 इंच है, 15 इंच को 6 पर तकसीम करेंगे। तो बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, सर हम कैलकुलेटर से तो 6 पर तकसीम कर लेते हैं। जिनकी मैथ कमज़ोर है तो वो अर्जेंट तरीका क्या है, अब इस 15 को आपने पहले यूँ हाफ लेना है, फिर आपने इसी को 3 तह लगा देनी है, इंची टेप को यूँ 3 तह। ये देखिए बिल्कुल आसान और बेहतरीन तरीका आपको नज़र आ रहा होगा, जो नॉन एजुकेटर गूंगे बहरे बच्चे भी आसानी से सीख जाते हैं। इस तरह से ऐसे, फिर इधर से यूँ ऐसे। तो ये रॉड वाला स्केल होता है, इसकी मदद से आपने ये गुलाई पैदा कर देनी है। ये गुलाई पैदा कर दी है। इसके बाद ये डॉन वाली लाइन भी पैदा कर दी है आपने यूं इस तरह से। इसके बाद अगली लाइन, ये गुलाई कहां से पैदा करनी है उसका भी फार्मूला मैंने बताया हुआ है आसान अंदाज में। आप इस डॉन से नीचे वाली जगह को आपने 4 पर तकसीम करना है। 2 पर तकसीम किया, फिर ये 4 पर, इधर निशान डॉट लगा दिया और इसके बाद इधर डॉट लगा दिया। तो इधर से यूं गुलाई बनानी है इस स्केल के मदद से। ये स्केल आपको नजर आ रहा होगा, ये हर दुकान से मिल जाता है, धागे बुकरम वाली से, नहीं तो बुक स्टॉल से भी मिल जाता है। ये बुक स्टॉल जो किताबें मिलती हैं। अच्छा, ये नॉर्मल तरीका है। अगर कोई बच्चा बोलता है मेरी आर्मोल और कमीज फिट रखना, तो इधर से आधा इंच आपने ऊपर कर देना है, बस ओनली आधा इंच। वो भी आपको तरीका यूं बता देता हूं, हाईलाइट कर देता हूं। जैसे ये आर्मोल को फिट करने के लिए इधर से आधा इंच आपने ऊपर कर देना है, फिर वही चीज़ अप्लाई करनी है। जैसे ये है 5.5 हो चुकी है, इस 5.5 को आपने यूं 4 पर तकसीम करना है, इधर डॉट लगाना है, दूसरा डॉट इधर लगाना है, फिर वही स्केल आपने इस्तेमाल करना है गुलाई वाला। यूं जहाँ गुलाई आपको खूबसूरत नजर आई है। अब ये बच्चा इतना मोटा नहीं था, कह रहा मेरा थोड़ा फिट करना, तो ये मैंने यूं फिट कर दिया है। इसके बाद आइए अब हम इसकी कटिंग कैसे करनी है। ऐसे 2 हिस्से ऊपर वाले, फ्रंट वाले ऐसे यूं कट करने हैं। अच्छा, ये ध्यान देना है, अब ये चीज़ हमने इसको गले वाली साइड को हटा देना है। तीरे डॉन का बहुत सारे नए स्टूडेंट्स होते हैं, परेशान होते हैं, सर हमें मालूम नहीं होता तीरे डॉन के बाद बैक एरिया कैसे कट करें। अब ये आपको नज़र आ रहा है, इसका आपने यूं हाफ ले लेना है। ये हाफ लेने के बाद आपने ये डॉट लगा देना है इस जगह पे। इस जगह के बाद आपने ये सीधी लाइन लगा देनी है।
बिल्कुल आसान और बेहतरीन तरीका आपको नज़र आ रहा होगा। ये लाइन बैक वाली, वो स्केच बुक वाला सिलेबस भी लाओ बेटा। ये इस डॉट के हिसाब से लाइन लगानी है। स्केच बुक ये अपनी, हाँ ये वाली, हाँ ये लाइन बेटा। जैसे ये स्केच बुक पर हमने ये फार्मूला समझाया और सिखाया गया है, ये देखिए ये वाली लाइन, क्योंकि हमारे पास फार्मूले हैं। टेलरिंग एजुकेशन कोर्स है जो उसको हमने इंची टेप की मदद से फोल्डिंग करके आसान अंदाज में बताते हैं। अब ये लाइन जो हमने बैक वाली लगाई है, हमारे 2002 के फार्मूले जो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं टेक्निकल बोर्ड के रजिस्टर्ड, तो उसके अंदाज में हम बताते हैं। ये जो तीरा डाउन है इसके हाफ में बिल्कुल सीधी लाइन लगाई गई है, ये वाली। जैसे ये बैक इसके नीचे पड़ी हुई है, जितना ये तीरा डाउन है उसके हाफ में ये सीधी हमने यूं कट कर देनी है। ये इधर यूं कट कर दिया, इस पीस को हटाना है। इसके बाद अगला स्टेप ये आपने देखना है, जितना तीरा है हमारा, तीरा 16 है, 16 का हाफ 8, इधर 8 के बाद आधा इंच आपने स्टिचिंग अलाउंस लेना है, बस ओनली स्टिचिंग अलाउंस। सिलाई का जो बाजू लगाएंगे सिलाई में खर्च होगा वो ये है। फ्रंट में आधा इंच नहीं लेना, फ्रंट में आपको तीरा 16 है तो 8 पूरा लेना है, बैक में आधा इंच स्टिचिंग अलाउंस लेना है। उसके बाद सीधी लाइन खींचनी है और राउंड स्केल आपने यूं इस्तेमाल करना है गुलाई के लिए, यूं जहां आपको गुलाई खूबसूरत नजर आ रही हो। अब ये इस जगह पर यूं ऐसे सफाई से ये आपने ध्यान देना है, इस आर्मोल को बराबर मिला देना है। कुछ नए स्टूडेंट्स आगे पीछे कर देते हैं, तो आगे पीछे जब सिलाई लगाएंगे तो बाजू की बगल में फ़र्क आ जाएगा। इधर से आधा इंच आगे रखना है, इधर डाउन के हाफ में। इसके बाद इसकी जो छाती है, चेस्ट, वो भी हम देख लेते हैं। छाती का साइज लिखा हुआ था इसका 20, तो 20 का हाफ 10, 10 में आधा इंच सिलाई के लिए हमने मिलाना है, तो 10.5। अच्छा, ये बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि इसको हमने क्रॉस शेप कहाँ तक देनी है। सीधा सीधा रास्ता है, इस जगह को आपने इधर तक मैच करना है और इसका हाफ कर लेना है, नीचे सिलाई का अलाउंस छोड़कर, आधा इंच नीचे से छोड़ के ये इधर। अब आपने इस स्केल की मदद से इधर से यूं ऐसे अटैचमेंट कर देनी है, तो आपको रास्ता मिल जाएगा। एक तो बिल्कुल सीधा है। कुछ लोग कहते हैं मेरी कमीज थोड़ी फिटिंग में करना, तो वे फिटिंग के लिए ये स्केल आपने अप्लाई करना है, इस्तेमाल करना है इस तरह से, वो आपकी मर्जी है। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। ये मैं बिल्कुल सीधा ले रहा हूँ क्योंकि ये बच्चा फिट वाली कमीज पसंद नहीं करता। ये देखिए, अगर फिट करना हो तो हल्का सा यूं राउंड जो दिया हुआ है उधर। और तीसरा मसला ये है, जो नए स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि जेब वाला एरिया हम कहाँ से पैदा करें, तो जेब वाले एरिया के लिए आपने इस जगह को, अब ये हमारे पास आ रहा है साइड चाक 15 इंच, इस 15 को 4 पर तकसीम करना है। ये 2 पर तकसीम कर दिया, फिर उसका 15 को 4 पर तकसीम कर दिया। 15 को 4 पर तकसीम करने के बाद ये निशान लगाना है, फिर इसी चीज़ को इधर ले आना है, यानी 15 को 4 पर तकसीम करने के बाद फिर उसके बाद आधा इंच नीचे ले लेना है, फिर इससे आधा इंच ऊपर ले लेना है। तो ये आपको मालूम हो जाएगा जेब में हाथ डालने वाली जगह कैसे पैदा करनी है। ये मैंने फार्मूले बताए हुए हैं पिछली वीडियो में भी तफसील से, कि साइड चाक किस तरह पैदा करना है, आर्म होल कैसे पैदा करना है, तीरा डाउन कैसे पैदा करना है, गले की गुलाई किस तरह पैदा करनी है। तो तमाम बातों की इंफॉर्मेशन मैंने दी हुई है। ये कुछ फ्रंट पट्टी स्टूडेंट्स छोटी पहनते हैं, कुछ बड़ी पहनते हैं, और इसका मेन फार्मूला ये है, जो कटी हुई कमीज आपके सामने पड़ी हुई है, तो इस 38 आ रही है, तो इसको हम 3 पर तकसीम कर देंगे। 39 होती तो 13 होती, तो इस तरह आपने 3 पर तकसीम करके 38 को, तो ये गले वाली जगह से नहीं, इस गुलाई वाली जगह से यूं ऐसे पैमाइश करके निशान लगा लेना है। ये आसान अंदाज में बताता हूँ, जितनी ये लंबाई हो उसको 3 पर तकसीम करके गले से नीचे आपने फ्रंट पट्टी की लंबाई पैदा करनी है।
और कट कर देना है। और इस तरह से कट करना है, ये एक सूत यानी कम रखना है इधर से यूं तिरछा। ये ऊपर से एक सूत कम रख के यूं क्रॉस में कट कर देना है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ कस्टमर आते हैं, कहते हैं मेरी पट्टी थोड़ी छोटी रखना, तो उसकी जो गले वाली पट्टी है वो आपने पैमाइश कर लेनी है, जितनी भी गले की पैमाइश। कोई लंबी पसंद करते हैं वो उन कस्टमर के मुताबिक, नहीं तो आपको फार्मूला मैंने बता दिया है। अब इसके बाद अगला स्टेप आपको बताते हैं बाजू कैसे कट करना है। इसको गुलाई में यूं पैमाइश करना है। ये आ रहा है 7.25, ये ऐसे पैमाइश करके देखते हैं, पूरा 7 है। उस तरफ समझ नहीं आ रहा तो इस तरह पैमाइश करें। आर्मोल को यूं रखना है, कैमरा इस तरफ नहीं बेटा, हाँ ये 7 आ रहा है। ये जो गुलाई है आर्मोल की, इधर इंची टेप को यूं बराबर रख के देखना है तो कितना आ रहा है 7, फ्रंट तक, बैक तक नहीं। ये 7 है फ्रंट, तो बाजू जब हम कट करेंगे तो 8 पे कट करेंगे। तो आइए बाजू के लिए, अब हम इस टुकड़े से फ्रंट प्लस बैक को काट दिए है। अब इस टुकड़े को आजाद कर लेंगे सीधा सीधा। फिर शलवार के लिए ये जैसे इस पीस को यूं कर देंगे, इसको यूं। अब ये वाला एरिया ऐसे और ये वाला एरिया ऐसे, यानी डबल। ये आपको नजर आ रहा होगा। अब इधर से बगैर कली वाली सलवार बना देंगे, साइड से बाजू बन जाएंगे और तीरा भी बन जाएगा। खर्चे के लिए भी पीस बहुत सारा है, बच जाएगा। इसको अपनी तरफ यूं रख लेते हैं, उधर सीधा करें बेटा, हाँ ऐसे, बस बस बस। अब सबसे पहले ये जो ऊपर वाली साइड है, ये फर्क आ रहा है, इसको आजाद कर देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, सर हम इस सलवार का घेर कितना रखें। तो आसान तरीका बता रहा हूं, पांचा इसका कितना आ रहा है 6.5। तो ये 6.5 के बाद आपने आगे 13 रखना है, 14 भी रख सकते हैं, 15 भी। तो ये आपको मालूम हो जाएगा जो आप सलवार बना रहे हैं उसका घेर कितना रखना है। तो ये मैंने रखा है 6.5, 6.5 के बाद 14 इंच, आधा इंच सिलाई के लिए, यानी ये टोटल हमारे पास आ रहा है 21। तो ये 21 के मुताबिक हमने ड्राइंग बनानी है। इस लाइन लगा के ये पीस पता चल जाएगा कि ये बाजू के लिए भी बच रहा है, खर्चे के लिए भी, तीरे के लिए भी। ये देखिए, ये बगैर कली वाली सलवार के लिए हमने मार्किंग करनी है। ऊपर 2 इंच नेफे के लिए, जो नेफा बनाएंगे, उसके बाद कुल लंबाई सलवार की 33 है, तो ये हमने 33 रख देनी है। इसके बाद जो पांचे का अस्तर इसी में से फोल्ड करना है, तो उसके लिए आप 1.5 इंच ज़्यादा रख दें, क्योंकि बगैर कली वाली सलवार है, बुकरम की अस्तर पट्टी इधर ही। तो पांचा 6.5 है, उसमें सिर्फ हमने 1 इंच जमा करना है, तो 7.5 हो जाएगा। तो ये पीस हमारे पास ये बच रहा है 6.5, इधर भी 6.5। इस पीस को हाईलाइट कर देते हैं यूं और ये यूं, ये पांचे के लिए। इसके बाद जो इसका आसन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी परेशान होते हैं, सर हम इसका आसन कितना रखें। तो इसका तीरा देखें बेटा, कितना लिखा हुआ है 16। तो इधर से हमने ये 16 और जमा 1 17, अगर मोटा है तो 18 भी कर दें, नॉर्मल है ये। तीरे की मदद से आसन पैदा कर लें, यूं ऐसे। अब ये आसन वाली जगह पे आपने स्केल रखना है और पांचे वाली जगह तक लेके आना है, फिर हल्का सा यूं तिरछा करना है, यूं। हाँ, कैमरा फुल ऊपर रखें बेटा, मैं मजीद बता दूं। ये 2 इंच हमने नेफे का शो कर दिया है। आसन तीरे के हिसाब से मैंने रखा है, तीरा इसका है 16, तो 1 इंच मैंने लूजे के लिए रख दिया है 17।
अगर किसी छोटे बच्चे का तीरा 12 है तो आप 13 रखें। अगर बच्चा नजर आ रहा है मोटा है तो फिर आप 14 इंच 2 इंच जमा करें। एक फार्मूला ये है और दूसरा फार्मूला है इस तरह हिप को पैमाइश करें। ये देखिए बेटा, इस तरह हिप, इधर आओ बेटा। आसन मालूम करने का ये एक और तरीका आपको बताऊं। इस तरह हिप को आपने पैमाइश करना है, 38 है, इसको आप 3 पर तकसीम करके 2 इंच जमा करें इस बॉडी के मुताबिक। तीरे के मुताबिक भी आसन रख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है, सिली हुई शलवार आपके पास मौजूद है तो सिली हुई शलवार का भी आसन पैमाइश करके आप ड्राइंग बना सकते हैं। तीनों फार्मूले बता दिए हैं, इसको अब यूं हमने कटिंग कर देनी है। ये शलवार बगैर कली वाली भी बन चुकी है। इसके बाद ये देखिए बहुत सारा पीस बच चुका है, इसमें बाजू भी खर्चा भी बना लेंगे आराम से। ये देखिए ये डबल पीस है, इस पीस को हम सीधा आजाद कर लेते हैं। ये दो पीस मैंने ऊपर वाले आजाद कर दिए हैं। ये देखिए कितना पीस बच रहा है। अब बाजू की तरफ आते हैं, बाजू कैसे बनाना है। अभी लाइट गई हुई है, यूपीएस चल रहा है, इसलिए इस्त्री की जरूरत थी, इस्त्री वरना करते। इसको हमने यूं ऐसे फोल्ड करना है। तो बहुत सारे नए स्टूडेंट्स परेशान होते हैं बाजू के लिए हमने कैसे कितना फोल्ड करना है। ये 2 बाजू होते हैं तो 2 फोल्डिंग हमने ऐसे रखनी है। और इसको हमने कितना रखना है, इसकी गुलाई याद है कितनी रखी थी बताएं? 7 इंच। 7। तो उसमें 1 इंच जमा किया तो कितनी हो जाएगी? 8। तो अब हमें मालूम हो गया कि ये 8 पर रखना है। कितने पर रखना है? 8। अब इस बाजू को 8 पर यूं ऐसे यूं फोल्ड करना है। एल स्केल की मदद से इस टुकड़े को बिल्कुल सीधा कर लेना है, एक जैसा यूं। अब मेन और खास सबक बता रहा हूं तो ध्यान रखना है आपने। अब बाजू की लंबाई थी 17, कितनी थी? 17 में हमने सिलाई के लिए गोल पट्टी है 1.5 इंच जमा करेंगे, क्योंकि पतली पट्टी रखनी है। कुछ लोग कहते हैं मोटी पट्टी रख दो तो 2 इंच जमा करो। 17 जमा 2, ठीक है। 2 जमा करने के बाद इस लाइन को आपने यूं कर देना है। पतली पट्टी रखनी है बुकरम वाली तो फिर 1.5 इंच जमा कर दें। मोटी पट्टी थोड़ी सी रखनी है तो आप 2 इंच। और अगला फार्मूला वो स्केच बुक लेना। ये जो बाजू वाला 0 से 4 वाली जगह है, हमने तफसील से डिटेल से टेलरिंग स्टडी बताई हुई है कितना रखना है। जल्दी जल्दी बता दूं, अजान हो रही है। इसको हमने 2 और 4, इस कंधे की चौड़ाई को 4 पर तकसीम करके 1 इंच जमा करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। अब इस जगह को 8 पर तकसीम करेंगे। 8 का आधा 4, 2, फिर ये 1। बुलाई ना हॉकी वाला बल ब्रेक बल ब्रेक लगी हुई है। हाँ, अब हमने ये स्केल की मदद से आसान तरीका आपको बताना है। ऐसे स्केल को अप्लाई करना है यूँ। ये नए लोगों के लिए ये स्केल मिल जाता है। इसके बाद फिर आपने ये ऐसे अप्लाई किया है, फिर इसको यूं उल्टा कर लेना है। आसान और शॉर्ट तरीका मैंने बताया हुआ यूँ। अब ये ऐसे करके यूं गुलाई देनी है। मद अलिफ मद आ बनाना है। ये आपको नज़र आ रहा होगा अलिफ के ऊपर जो मद होता है उस स्टाइल में। अब इसको भी थोड़ा सा मैच कर देना है। ये यूँ, इसकी मैंने डिटेल से वीडियो बताई हुई है। ये मोटा मोटा आपको इंचों में बता रहा हूँ, इसलिए ये आपको बता दिया स्केल की मदद से। अब ये कफ की मोरी वाली साइड जो है कितनी रखनी है, ये बच्चे की वो जो नाप वाला हो उसकी पैमाइश करनी है। ये 5.5 5.5 तो आधा इंच सिलाई में आएगा तो 5 इंच बच जाएगा। तो ये इधर से यूँ करना है,
अब ये टुकड़ा हमने आज़ाद कर दिया। अभी ये एक चीज़ का ध्यान देना है आपने, इधर से आधा इंच आपने स्टिचिंग अलाउंस रखना है। जब बाजू कमीज से अटैच करेंगे आधा इंच ये हो रहा है, और बाजू की लंबाई है 17 इंच। ये 17 के सामने इधर एक टुक लगा देना है। वो टुक का फ़ायदा ये होगा कि जब आपने बुकरम पट्टी लगानी है तो बुकरम वाली पट्टी यूँ रख के आप चिपका देंगे। मिसाल के तौर पे ये बुकरम आपने चिपकाना है, इस टुक को इस टुक से ऐसे रखना है, ऐसे रख के इस्त्री लगाकर फिर आपने इसको यूं फोल्ड कर देना है, तो ये गोल पट्टी बुकरम वाली आ जाएगी। इसका इस तरफ ये उल्टा निशान लगा रहा हूँ, ये ध्यान देना है। दूसरा इस तरफ उल्टा करना है आपने। बहुत सारे नए स्टूडेंट्स होते हैं जो एक की बुकरम इधर चिपका देते हैं, दूसरे की इधर चिपका देते हैं, तो वो एक ही तरफ के दोनों बाजू बन जाते हैं, गलत हो जाता है। ये गोल पट्टी वाला है इस तरफ और दूसरा इस तरफ बुकरम आपने चिपकाना है। यानी ये पट्टी चिपका दी, इसके बाद फिर आपने यूं करके ये पट्टी चिपकानी है बुकरम की इस तरफ से, फिर फोल्ड करना है। गोल पट्टी वाला बाजू मैंने प्रेस का तरीका पहले बताया हुआ पिछली वीडियो में। ये फ्रंट बैक बाजू हो चुका है, तो अब आइए तीरे के लिए हमने ये बैग को ऐसे रखना है और ये जो पीस बचा हुआ है इसी को हमने इस्तेमाल करना है। अब ये टेढ़ापन है तो इसको हमने कैसे सेट करना है ये आपने ध्यान देना है। यूं करके इसको यूं रखना है। यूं रखा तो अभी आपको नज़र आ रहा होगा नीचे वाला टेढ़ापन हो चुका है। एल स्केल की मदद से इसको सीधा करना है। तो आपको नजर आ रहा है बिल्कुल सीधा हो चुका है और ऐसे कर लेना है। ये बैक से बैक बिल्कुल बराबर रखनी है और तीरे का अर्ज मालूम करना है कि तीरे का अर्ज हम कैसे पैदा करें। तीरा हमारे पास है 16, तो 16 को इस तरह से 3 पर तकसीम करना है। नए स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, सर हम कैलकुलेटर नहीं होता, ये देखिए यूं इस तरह तीरे को 3 पर तकसीम करें। अगर मोटा बच्चा है तो थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं, अगर पतला है तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं। तो आपको मैंने फार्मूला बता दिया कि तीरे का अर्ज कैसे पैदा करें। तो तीरे की लंबाई का तीसरा हिस्सा, तीसरे हिस्से से थोड़ा कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी। और ये कोना जो है ये खुद ब खुद तीरे डॉन में बच जाएगा, निकल जाएगा, ये ज़य हो जाएगा। पिछला पिछले से बराबर। इसके बाद अब ये तीरे का डॉन कैसे रखना है ये आपने ध्यान करना है। अब ये है 4.25, इसका तीसरा हिस्सा यूं ले लेना है। ये इधर डॉट एक लगा देना है आपने। जितना ये जगह हो उसको 3 पर तकसीम कर लेना है। उसके बाद फिर इसको और इसको देखना है। ये 6 का है, इस 6 को इधर तक ले आना है, ऐसे सीधी लाइन लगा दो। अब ये देखिए ये जो मिस्टेक थी वो निकल चुकी है। अब ये पिछला पिछले से बराबर। अब गले को हमने 8 पर तकसीम करना है। गला नीचे कितना है 15, तो तीरे के गले के लिए आपने ध्यान देना है 15 को 8 पर तकसीम करें। 2 पर तकसीम हो गया 4, फिर 4 को 8, इस तरह। क्योंकि इस तरह स्टूडेंट्स आसानी से खुद ब खुद कर लेते हैं। अब ये ध्यान देना है आपने कि इस पॉइंट को इसके साथ यूं अटैचमेंट करना है आपने। ये देखिए ये इधर छोटा सा टिक लगा देना है, इधर भी। अब आपको नज़र आ रहा होगा ये ऐसे स्टिचिंग आधा इंच मैंने ऊपर रख दिया स्टिचिंग के लिए। ये जब शोल्डर सिलाई करेंगे ये इसके साथ ये फ्रंट वाला एरिया जब इधर से ये मैच करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा। ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये भी कोना तीरा इसके साथ बॉडी के साथ बिल्कुल बराबर बैठेगा। यानी पिछला इस तरह वाजे कर दूं, पिछला पिछले से बराबर और ये आगे वाला आगे वाले से बराबर। तो ये बिल्कुल आसान तरीका आप अपनाते रहें तो इस मिशन को जारी रखें
ये फ्रंट बैक बाजू और ये तीरा हो चुका है। ये खर्चे का पीस है, इसमें से अभी बहुत सारा बच चुका है। एक बहुत बड़ी जो चादर थी तो उसको हमने किस तरह से कट करना है, किस तरह मार्किंग करनी है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बता दी है। चादरें मिलती हैं तो आप उसको ज़ाया ना करें, बच्चों के लिए बनाएं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।